एपिसोड 20 क्योंकि इश्क अधूरा रह गया। रिया की सगाई के बाद की वो रात समायरा और रिया के लिए जैसे किसी सपने की तरह थी। दोनों कमरे की खामोशी में एक दूसरे का साथ महसूस कर रहे थे। हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों से टकरा रही थी और समायरा रिया की आंखों में खुद को देख रही थी। अगर ये पल ठहर जाए, रिया ने कहा, अपनी उंगलियों को समायरा की हथेलियों में फंसाकर। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि तुझे कभी रोने नहीं दूंगी। अब तो तू मेरी मंगेतर है, समायरा ने मुस्कुराते हुए कहा और रिया के माथे को चूमा। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह रिया को उसके एक पुराने दोस्त की पार्टी में जाना पड़ा। समायरा को हल्का सा डर लगा, पर रिया ने हंसते हुए कहा, बस 1 घंटा, वापस आ जाऊंगी और फिर पूरा दिन बस तुम्हारा। समायरा लॉबी में उसका इंतजार करती रही। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर समायरा का फोन बजा। एक अनजान नंबर। क्या आप रिया को जानती हैं? हाँ, मैं उसकी मंगेतर हूँ। वो एक एक्सीडेंट में घायल हो गई है, आप तुरंत अस्पताल आइए। समायरा का दिल बैठ गया। अस्पताल पहुँचने पर उसने रिया को खून में लथपथ स्ट्रेचर पर देखा। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर सब कुछ जैसे धुंधला हो गया। समायरा कांपती हुई दरवाजे के बाहर खड़ी रही। उसका दिल बार बार कह रहा था, रिया को कुछ नहीं होगा, वो मुझसे वादा करके गई थी। कुछ मिनटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखें झुकी हुई थी। हम उन्हें नहीं बचा सके। समायरा की दुनिया वहीं थम गई। वो चीख पड़ी, रिया, तू ऐसे नहीं जा सकती। मैंने तुझसे जिंदगी मांगी थी, तू कैसे मेरा हाथ छोड़ सकती है? 1 हफ्ता बीत गया। समायरा अब बहुत शांत हो गई थी। रिया की तस्वीर के सामने बैठी उसकी डायरी के पन्ने पलट रही थी। एक पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समायरा, तू कभी टूटना मत। तू सबसे अलग है, तू मोहब्बत को समझती है, तू मेरी कहानी को जिंदा रखना। समायरा की आंखें नम हो गईं, पर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मैं तुझसे किया हर वादा निभाऊंगी रिया, तू जहाँ भी होगी मेरी मोहब्बत तुझ तक पहुँचती रहेगी। समायरा हर दिन रिया की डायरी पढ़ती थी। हर पन्ना जैसे उसके दिल की धड़कनों को थामे रखता। रिया की हंसी, उसकी बातों का अंदाज, उसकी पागल हरकतें, सब कुछ इस डायरी में जिंदा था। एक रात समायरा ने रिया की वही साड़ी पहनी जो उसने सगाई में उसे पहनने को दी थी। खिड़की से चांद झांक रहा था। समायरा ने आंखें बंद की और जैसे रिया की आवाज उसके कानों में गूंज गई, तू चांद सी लग रही है आज, अगर तू एक बार मुस्कुरा दे तो ये चांद भी शर्मा जाए। समायरा मुस्कुरा दी। आंसू उसके गालों से लुढ़कते रहे, पर अब वो रो नहीं रही थी, वो जी रही थी रिया के नाम पर। एक दिन उसने रिया की आखिरी रिकॉर्डिंग सुनी। अगर कभी मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मत रुकना, मत थमना। मेरी मोहब्बत को तू अपनी ताकत बनाना, मेरी आंखों से इस दुनिया को देखना, क्योंकि तू मेरा इश्क है और इश्क कभी मरता नहीं। ये सुनकर समायरा ने खुद को बदला। वो उसी गो में काम करने लगी जहां रिया जाना चाहती थी। वो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाने लगी। उसे अब पता था कि रिया की मौत एक अंत नहीं थी, वो एक शुरुआत थी। आखिरी दृश्य, समायरा एक स्टेज पर खड़ी होती है, एक महिला सशक्तिकरण इवेंट में। उसके गले में रिया की अंगूठी लटक रही होती है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, कभी किसी ने मुझसे पूछा था, क्या प्यार अधूरा रह जाए तो इंसान टूट जाता है? मैं कहती हूँ, नहीं। अगर प्यार सच्चा हो तो वो एक लहर बन जाता है जो दिल से दिल तक, रूह से रूह तक चलता है। मैं रिया को हर रोज जीती हूँ, क्योंकि मैं रिया नहीं, उसका इश्क हूँ। सभी तालियां बजाते हैं, लेकिन समायरा की आंखें बस एक तरफ देखती हैं, जैसे भीड़ में कहीं रिया खड़ी हो, मुस्कुरा रही हो। ये थी तुम्हारे निगाहों में की यात्रा, समायरा और रिया की अनकही मोहब्बत और संघर्ष की कहानी। जब एक रिश्ते में टूटन होती है तो वो एक नई शुरुआत का रूप लेता है, और इस कहानी में भी यही हुआ। रिया की यादें समायरा के दिल में हमेशा जीवित रहेंगी और उसका इश्क अब एक स्थायी ताकत बन चुका है। धन्यवाद कि आपने इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ कदम रखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप और ऐसी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें और कहानी के इस नए अध्याय के साथ हमेशा जुड़े रहें। ध्यान रखिए, प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा आपके दिल में रहता है, कहीं न कहीं। दिल, दी एंड।